नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम धान की फसल के एक ऐसे अदृश्य और खतरनाक दुश्मन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चुपके से आपकी 30% से 40% तक पैदावार कम कर सकता है। किसान भाइयों, जैसे ही हम मकड़ी का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक जाला बनाने वाले जीव की तस्वीर आती है और हम सोचते हैं कि यह तो किसानों का मित्र कीट है जो हानिकारक कीड़ों को खाता है। और यह बात बिल्कुल सही है। जाला बनाने वाली मकड़ी हमारी फसलों के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन आज हम जिस मकड़ी की बात कर रहे हैं वह वो मित्र कीट नहीं है। यह एक दुश्मन कीट है जिसे हम अंग्रेजी में माइटी कहते हैं। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि दिखती भी नहीं और हमारी धान की बालियों का रस चूसकर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुश्मन यानी पैनिकल माइट, जिसे धान का मकड़ी रोग भी कहते हैं, इसका पूरा पर्दाफाश करते हैं। अक्सर किसान भाई देखते हैं कि उनकी धान की बालियां तो निकल आईं, लेकिन उनमें दाने नहीं भर रहे। बालियां हल्की होने के कारण सीधी खड़ी रह जाती हैं। दानों का रंग काला या भूरा पड़ जाता है और दाने पौंछे और पिचके रह जाते हैं। कई किसान इसे हल्दी रोग या किसी फंगस का प्रकोप समझकर गलत दवाइयों का छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। इसका असली कारण है यह छोटा सा कीट पैनिकल माइट। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नुकसानदायक माइट मकड़ी को हमारे मित्र कीट मकड़ी से कैसे अलग पहचानें। इसका जीवन चक्र कैसा होता है जो इसे इतनी तेजी से फैलने में मदद करता है। यह हमारी फसल को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका वैज्ञानिक और असरदार तरीके से नियंत्रण कैसे करें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपकी धान की फसल को एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। हम अपने खेत में पैनिकल माइट को पहचानें कैसे, क्योंकि सही पहचान के बिना सही इलाज संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, यह मकड़ी बहुत ही सूक्ष्म होती है, लगभग 0.2 से 1 मिलीमीटर की। इसे देखने के लिए आपको शायद एक हैंड लेंस की जरूरत पड़े, लेकिन कुछ ऐसे अचूक लक्षण हैं जिनसे आप खेत में इसके हमले का अंदाजा लगा सकते हैं। पहचान का पहला तरीका, पौधे के तने और पत्ती की शीत देखें। बालियों में लक्षण दिखने से बहुत पहले पैनिकल माइट पौधे के निचले हिस्सों में, खासकर पत्ती की शीत लीफ शीट के अंदर अपना घर बना लेता है। आप पौधे के तने के पास वाली पत्ती की परत शीट को हटाकर देखें। अगर वहां आपको भूरे या चॉकलेटी रंग के या काले रंग के धब्बे या धारियां दिखाई दें तो यह पैनिकल माइट के हमले का शुरुआती संकेत है। यहीं पर यह मकड़ी रहकर पौधे का रस चूसती है और अपनी संख्या बढ़ाती है। पहचान का दूसरा तरीका, बालियों के लक्षण। सीधी खड़ी बालियां। सबसे बड़ा लक्षण यह है कि प्रभावित बालियां दाना न भरने के कारण हल्की रह जाती हैं और सीधी तनकर खड़ी रहती हैं, जबकि स्वस्थ बालियां दानों के वजन से झुक जाती हैं। बदरंग और खाली दाने। प्रभावित बालियों के दाने या तो पूरी तरह से खाली रह जाते हैं या फिर उन पर काले भूरे कत्थई रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। दाने बदरंग और पिचके हुए दिखाई देते हैं। गंध। अगर संक्रमण ज्यादा है तो पत्ती की शीत के सड़ने से एक अजीब सी गंध भी आ सकती है, जिसे शीथ रॉट कहते हैं। पहचान का तीसरा और सबसे सरल तरीका, मोबाइल स्क्रीन टेस्ट। यह एक बहुत ही सरल और अचूक तरीका है और इसके लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। आजकल हर किसान भाई के पास मोबाइल फोन होता है। आपको बस अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करना है जिससे वह काली हो जाए। अब इस मोबाइल को धान की बाली या पत्ती की शीत के नीचे रखें और बाली को हल्के से झाड़ें। क्योंकि यह मकड़ी हल्के सफेद या पारदर्शी रंग की होती है, आपको मोबाइल की काली स्क्रीन पर धूल के कणों की तरह बहुत सारे छोटे छोटे माइट चलते हुए साफ साफ दिखाई दे जाएंगे। पहचान का चौथा तरीका, पेपर टेस्ट। मोबाइल वाले तरीके की तरह ही आप पेपर टेस्ट भी कर सकते हैं। एक काला या सफेद कागज लें और उसे बाली के नीचे रखकर बाली को उस पर झाड़ें। अगर काले कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सफेद सफेद कण चलते हुए दिखेंगे, और अगर सफेद कागज इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूरे या काले कणों की तरह यह माइट आपको रेंगते हुए नजर आ जाएंगे।
यह दोनों ही तरीके माइट की मौजूदगी को पक्का करने के लिए बहुत ही कारगर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह छोटा सा कीट इतनी जल्दी फैलकर इतना बड़ा नुकसान कैसे कर देता है। इसका जवाब छिपा है इसके जीवन चक्र में। पैनिकल माइट का वैज्ञानिक नाम स्टेनियोटारसनमम स्पिंकी है। इसका जीवन चक्र बहुत तेजी से पूरा होता है। मौसम की अनुकूल परिस्थितियों में यह सिर्फ 7 से 13 दिनों में अपना पूरा जीवन चक्र अंडे से वयस्क पूरा कर लेता है। एक मादा मकड़ी अपने जीवन काल में लगभग 50 से 60 अंडे देती है, जो 2 से 4 दिनों में फूट जाते हैं। लार्वा से वयस्क बनने में सिर्फ 5 से 9 दिन लगते हैं और वयस्क बनते ही मादा फिर से अंडे देना शुरू कर देती है। आप अंदाजा लगाइए, हर 10 से 12 दिन में इसकी एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। यही कारण है कि कुछ ही हफ्तों में इनकी संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है और पूरी की पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 80% से 90% की नमी इसके लिए सबसे अनुकूल होती है। पैनिकल माइट से होने वाला नुकसान सीधा सीधा हमारी पैदावार पर असर डालता है। यह गबोट अवस्था में ही बालियों के अंदर घुसकर दानों का रस चूसना शुरू कर देता है, जिससे दानों में दूध भरने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसके घावों पर फंगस और बैक्टीरिया भी हमला करते हैं, जिससे दाने काले पड़ जाते हैं। अगर सही समय पर इसका नियंत्रण न किया जाए तो यह पैदावार में 30% से लेकर 50% तक की भारी कमी ला सकता है। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, सिर्फ रासायनिक दवाओं पर निर्भर रहना इसका स्थायी समाधान नहीं है। हमें एक एकीकृत कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM की रणनीति अपनानी होगी। 1. रोकथाम और बचाव के उपाय, कल्चरल प्रैक्टिसेस, गहरी जुताई। फसल कटाई के बाद गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। फसल अवशेषों का प्रबंधन, फसल के अवशेषों यानी निरई या पराली को खेत में न छोड़ें। संतुलित उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों यूरिया का अत्यधिक प्रयोग न करें। फसल चक्र, अगर संभव हो तो धान के बाद कोई दलहनी या तिलहनी फसल लगाएं। खेत को साफ रखें, खेत के मेढ़ों और आसपास से खरपतवारों को साफ रखें। 2. जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। हमारे खेतों में मौजूद मित्र कीटों जैसे शिकारी मकड़ियों और परजीवी ततैया का संरक्षण करें। अंधाधुंध कीटनाशकों के प्रयोग से बचें जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। 3. रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। जब पैनिकल माइट का हमला बढ़ जाए तब हमें रासायनिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। इसका नियंत्रण करने का सबसे असरदार और सही समय है धान की गभोट अवस्था, बूटिंग स्टेज और बालियां निकलने की शुरुआती अवस्था। असरदार मकड़ीनाशक, मिटिसाइड्स। बाजार में कई मकड़ीनाशक उपलब्ध हैं। मैं आपको कुछ असरदार टेक्निकल, उनके ब्रांड नाम और कंपनी के नाम बता रहा हूं। टेक्निकल 1, प्रोपरजाइट 57% EC, प्रोपरगाइट 57% EC मात्रा 400 मिली प्रति एकड़। ब्रांड नाम ओमाइट। कंपनी धानुका एग्रीटेक। सिम्बा। कंपनी PI इंडस्ट्रीज। टेक्निकल 2, स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SSE, स्पिरोमेसिफिन 22.9% SSE, मात्रा 200 से 250 मिली प्रति एकड़। ब्रांड नाम ओबेरन। कंपनी बायर क्रॉप साइंस। टेक्निकल 3, हेक्सीथायाजॉक्स 5.45% EC, हेक्सीथियाजॉक्स 5.45% EC, मात्रा 250 से 300 मिली प्रति एकड़। ब्रांड नाम मेडन साकज कंपनी बायोस्टार्ट। टेक्निकल 4, फेनपायरोक्सीमेट 5% EC, फेनपायरोक्सीमेट 5% EC, मात्रा 250 से 300 मिली प्रति एकड़। ब्रांड नाम सेडना। कंपनी टाटा। टेक्निकल 5, डायफेंथ्यूरॉन 50% WP, डियाफेंथ्यूरॉन 75% WP, मात्रा 240 ग्राम प्रति एकड़। ब्रांड नाम पेगासस। कंपनी सिंजेंटा। अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, किसान भाइयों कृपया ध्यान दें। हम यहां किसी भी कंपनी या किसी विशेष ब्रांड का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है। ऊपर बताए गए टेक्निकल आपको किसी भी अच्छी और जानी मानी ब्रांडेड कंपनी के मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं कंपनियों के उत्पाद खरीदें।
आप किसी दूसरी अच्छी कंपनी का भी वही टेक्निकल खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा विश्वसनीय विक्रेता से ही दवा खरीदें और पक्का बिल अवश्य लें। छिड़काव करते समय सावधानियां, हमेशा सही मात्रा में पानी का प्रयोग करें, लगभग 150 से 200 लीटर प्रति एकड़। स्प्रे इस तरह करें कि दवा पौधे की पत्ती की शीत और तने तक अच्छी तरह पहुंचे। दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करें ताकि कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो। तो किसान भाइयों, आज हमने धान के अदृश्य दुश्मन पेनिकल माइट के बारे में विस्तार से जाना। याद रखने वाली मुख्य बातें: 1. सही अंतर समझें। झाला बनाने वाली मकड़ी मित्र है, पर धान की बालियों को सुखाने वाली माइट मकड़ी दुश्मन है। 2. सही पहचान। मोबाइल स्क्रीन या पेपर टेस्ट से माइट की जांच जरूर करें। 3. सही समय पर स्प्रे। नियंत्रण का सबसे सही समय गबोट अवस्था है। 4. एकीकृत प्रबंधन। सिर्फ दवा पर नहीं बल्कि बचाव के तरीकों पर भी ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।